कृष्ण जन्म दिवस। हाय फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं इस समय जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग के लिए लिस्ट तैयार कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा है कि इस बार की जन्माष्टमी में मैं बहुत धूमधाम से बनाने वाली हूँ। और जो कि कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, तो हर चीज उनके मनपसंद की होनी चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि मैं कोई चीज मिस ना करूं, इसलिए पहले लिख लेती हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं पूरी प्रिपरेशन करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बना रही हूँ कृष्ण भगवान जी की जो सबसे फेवरेट चीजें है ना, उसकी। कृष्ण जी की फेवरेट चीजों की। तो उनमें सबसे पहले जो मुझे ध्यान आ रहा है ना, वो है बांसुरी। बांसुरी तो इसलिए क्योंकि कहीं भी देखो ना, कृष्ण भगवान जी हमेशा अपनी बांसुरी के साथ रहते हैं। इनफैक्ट महाभारत जैसे महायुद्ध में, इतने बड़े युद्ध के टाइम पर भी कृष्ण भगवान जी के साथ उनकी बांसुरी हमेशा रही थी। तो बांसुरी उनकी नंबर 1 फेवरेट चीज है। तो इसकी शॉपिंग तो करके लानी ही लानी है। कान्हा को बचपन से ही बांसुरी बहुत पसंद थी। उन्हें ये क्यों पसंद है, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला तो ये कि बांसुरी एकदम सीधी है, इसमें किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती, जो संकेत करती है कि अपने अंदर कभी भी कोई गांठ नहीं रखनी चाहिए। गांठ मतलब बदले की भावना किसी के लिए भी कभी भी अपने मन में नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, बिना बजाए ये बजती नहीं है। मानो कह रही हो कि जब तक कहा ना जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए। तीसरी बात जो इस बांसुरी में होती है, वो ये है कि जब ये बजती है तो मधुर ही बजती है। मतलब जब भी बोलो तो मधुर बोलो, स्वच्छ बोलो, मीठा बोलो। ऐसे गुणों वालों को ही भगवान हमेशा प्यार करते हैं। कृष्ण भगवान जी को ना हमेशा से ही पशु पक्षियों से प्रेम रहा है। उन्होंने हमको भी ये संदेश दिया है कि मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों से भी हर एक से प्रेम करना चाहिए। और उनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गाय। तो मैं एक गाय की मूर्ति, गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आऊंगी मंदिर में रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया गाय और बछड़ा। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय सब प्रकार से गुणों से भरपूर है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, ये सब का सेवन हम मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है। कहा जाता है कि गाय के दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए घर में भगवान की मूर्ति के साथ साथ गाय एवं बछड़े की मूर्ति रखना भी बड़ा लाभदायी होता है। इसके अलावा कृष्ण भगवान जी को श्रृंगार का भी बहुत ज्यादा शौक है। तो बस उनके इस जन्मदिन पे मैं उन्हें खूब ज्यादा सजाने वाली हूँ। कपड़ों में उनके लिए मैं पीले रंग के वस्त्र खरीदूंगी। उन्हें पीला रंग ना बहुत पसंद है, मैं नोट कर लेती हूँ। और आभूषण भी लूंगी उनके लिए। आभूषणों में उनका जो मोर मुकुट है ना, वो तो उनका सबसे ज्यादा फेवरेट है। मोर मुकुट। अभी मैं बता भी रही थी ना कि कृष्ण भगवान जी को पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो उसकी खासियत उनका मोर मुकुट भी है, जो उनकी मोर पंख उनके मुकुट पे भी रहता है और उनकी बांसुरी पे भी लगा हुआ होता है। मोर पंख बेहद खूबसूरत होता है। इसे सम्मोहन का प्रतीक माना गया है। कृष्ण जी के मस्तक पे लगा हुआ मोर मुकुट का गहरा रंग दुख एवं कठिनाइयों का प्रतीक माना गया है, तो वहीं हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो मैं खूब सारे फूल भी लेके आने वाली हूँ।
अपने कृष्ण भगवान के लिए, बाल गोपाल के लिए बाल गोपाल के लिए फ्लावर्स। फूल भी ना उनको पीले रंग के फूल उन्हें बहुत पसंद है, तो गेंदा लेकर आऊंगी मैं उनके लिए। और मैंने एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनको ना वैजंती के फूल बेहद पसंद है। तो मैं देखूंगी अगर वैजंती के फूल मिल रहे होंगे ना मार्केट में इस टाइम पे, तो वो तो मैं लेकर आने वाली हूँ उनके लिए। वैजंती की माला कमल के बीजों से बनी होती है। कमल के बीज सख्त होने के साथ साथ कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। और बीजों का जो जीवन है वो भूमि से ही जुड़ा होता है। तो ये एक प्रकार से हमें सबक देते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहो, चमकदार रहो, और चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, अपने भगवान से हमेशा जुड़े रहो, अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहो। कृष्ण भगवान जी को कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है, तो कमल का फूल भी मैं लिख लेती हूँ। कमल का फूल, तो मतलब फूलों की 3 प्रकार हो गए, गेंदे का फूल, वैजंती का फूल और कमल का फूल। कमल कीचड़ में खिलता है और उससे ही पोषित होता है, फिर भी वो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उसकी सुगंध एवं सुंदरता सभी का मन मोह लेती है। एक प्रकार से कमल का फूल हमें सिखाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों के बीच, उतार चढ़ाव के बीच अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से एवं संसारिक रूप से किस प्रकार जीना चाहिए। अब बात करते हैं उनके पसंदीदा खाने की। तो कृष्ण भगवान जी को जहां 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, वहीं हमारे जो बाल गोपाल हैं वो चावल के आधे दाने से भी खुश हो जाते हैं। उनकी फेवरेट चीजों में है चरणामृत और पंजीरी, माखन और मिश्री, और सात्विक भोजन। मिश्री में एक खास गुण होता है कि अगर इसे माखन में डालो तो वो उसके कण कण से घुल मिल जाती है और उसकी प्रत्येक हिस्से में अपनी मिठास घोल देती है। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन रूपी मक्खन में व्यवहार रूपी मिश्री को इसी प्रकार से घोल देना चाहिए और अपने जीवन के कण कण को मिठास से भर देना चाहिए। चलो ये लिस्ट तो बन गई, मेरे ख्याल से मेरे से कोई भी चीज मिस नहीं हुई है, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। कुछ मिस नहीं हुआ है। अब मैं ये भी लिख लेती हूँ कि मैं उस दिन को क्या क्या करने वाली हूँ, मैं वो दिन कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ, उसके भी कुछ आइडियाज मैं इस कॉपी में लिख लेती हूँ ताकि उस हिसाब से मैं ऑर्गेनाइज कर सकूं। तो जन्माष्टमी 2018 सेलिब्रेशन प्लान्स। उससे एक हम झांकी बना सकते हैं। झांकी मतलब एक तरीका का हम सीन क्रिएट कर सकते हैं कृष्ण भगवान जी से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर, जैसे कि जब वासुदेव कृष्ण भगवान जी को यमुना क्रॉस करा के नंद लाला के पास ले गए थे, तो उस तरीके की हम झांकी बना सकते हैं। या फिर कृष्ण भगवान की बाल गोपाल की माखन चुराने वाली जो शरारतें हैं उसकी हम झांकी बना सकते हैं। जब यशोदा माता उनको डांटती है, उन पे गुस्सा करती हैं माखन चुराने के बाद में, जब उनकी सब गोपियां गांव के लोग उनके पास आते हैं, उस टाइम की भी हम लोग झांकी तैयार कर सकते हैं, वो सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो उन सब के लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी पड़ेगी, मैं नोट कर लेती हूँ। राधा कृष्ण की झांकी भी लगा सकते हैं, मतलब
जो रासलीला करते समय में जो गोपियों के साथ बांसुरी बजाते हुए जब सब लोग मनमुक्त हो जाते हैं, वो वाला सीन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और बांसुरी डेकोरेशन, बांसुरी तो मैं लेकर आने ही वाली हूं ना, तो बांसुरी डेकोरेशन प्लस रंगोली, रंगोली भी लानी होगी। ओके, महाराष्ट्र में दही हांडी का बहुत ज्यादा प्रचलन है। दही हांडी का से ना एक बार से फिर से वो कृष्ण भगवान जी की जो बाल लीला है उसको एंजॉय किया जाता है। जैसे वो बचपन में दही चुराया करते थे हांडी में से, तो वही वाला सीन क्रिएट किया जाता है और फिर से वो समय एंजॉय करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। स्पेशली महाराष्ट्र में ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं इंडोर दही हांडी का भी को भी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। दही हांडी मैं दही तो नहीं रखूंगी क्योंकि घर में दही जब हांडी फोड़ेंगे तो दही पूरा फैल जाएगा, तो मैं उसमें कुछ मावा की स्वीट्स, सॉरी मेवा नहीं, मावा की स्वीट्स या फिर टॉफी चॉकलेट्स ये भर दूंगी, मजा आएगा। और क्या कर सकते हैं, हांडी डेकोरेशन, राइट, हांडी डेकोरेशन रहेगा। इसके अलावा मोरपंख थीम पे हम रूम डेकोरेट कर सकते हैं। मोरपंख से आरती की थाल हम डेकोरेट कर सकते हैं, उससे भी हम मोरपंख का यूज कर सकते हैं। यस, मोरपंख आरती की थाल। मोरपंख से हम लोग मुकुट तैयार कर सकते हैं, जो मैं भी शॉपिंग करके लाने की सोच रही थी, मैं उसे घर में बना लूंगी यार मोरपंख से। यस, आभूषण हम तैयार कर सकते हैं मोरपंख से, बहुत मजा आने वाला है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बेसिक चीज तो मैं भूल ही गई, मैं राधा बनने वाली हूं। तो हम लोग ड्रेस कोड बनाएंगे राधा और कृष्णा का। तो मैं बनूंगी राधा, मतलब मैं राधा के ड्रेस कोड में रहूंगी। ओके, और क्या कर सकते हैं हम लोग, कृष्ण की जुड़ी हुई जो कहानियां हैं ना, वो हम लोग उस दिन उसका पाठ करेंगे। छोटी छोटी कहानियां, उनके जो किस्से हैं, उनकी जो शैतानियां हैं बाल गोपाल की, वो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ना मेरे कॉलेज टाइम से ही, हाँ कॉलेज टाइम से ही मेरे पास लड्डू गोपाल रहे हैं। अभी भी मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो मैं उन्हीं को यहाँ पे स्थापित करूंगी इस पूजा में। हाँ, लड्डू गोपाल से भी मैं बात करी तो मुझे याद आया, हम झूला कैसे भूल सकते हैं, उनका पालना। यस, उनका पालना तैयार करेंगे और पालना डेकोरेशन भी करेंगे। पालना डेकोरेशन, ओके, मैं तो अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे कुछ ना अच्छे अच्छे भजन भी लिखने हैं, क्योंकि रात में देर रात तक जागने वाले हैं, 12 बजे तक जब तक उनका जन्म होगा। तो वो वाला जो पीरियड होगा ना, उस टाइम पे थोड़े से भजन मैं सुनूंगी, भगवान के गाने मैं सुनूंगी, फिल्मी गाने भी बहुत सारे कृष्ण भगवान के हैं वो सुनूंगी, साथ ही साथ कुछ भजन खुद भी गाऊंगी, ज्यादा मजा आएगा। और इनफैक्ट मैं सौरभ से ये बोलूंगी कि वो भी गाए, मेरे साथ हेल्प करें। तो कृष्ण भगवान जी के कुछ भजन मैं मेरे पास लिखे हुए नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मुझे आते हैं। जैसे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, आगे का नहीं आता। तो वो सब मैं ना गूगल से सर्च करके निकाल के नोट कर लूंगी, ताकि मैं उस दिन आराम से बैठ के गा सकूं। तो भजन निकालने होंगे। और हाँ, कृष्ण जी की फेवरेट मिठाइयाँ, उनका पसंद का सात्विक खाना, उनकी पसंद का पंचामृत, माखन, मिश्री, ये सब भी मैं बनाने वाली हूँ। मक्खन मैं सोच रही हूँ बाजार से नहीं लेकर आऊंगी, मैं घर में बनाऊंगी। तो मैं अभी बस कुछ अभी से ना, अभी 3-4 दिन है, तो अभी से मैं मलाई को रखती रहूंगी अलग से निकाल के, और फिर उस दिन मलाई को फेंट कर या फिर
उसे अच्छी तरह से तेज से चला के उसका मक्खन निकाल के उसका प्रसाद उसको मैं रखूंगी कृष्ण भगवान जी के सामने, उसे मिश्री मिला के प्रसाद के रूप में। चलो मैंने तो पूरा प्लान कर लिया है कि मैं जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी जन्माष्टमी, ये जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। और मुझे पता है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। तुम भी कह दो, स्नो नाम है इसका, मैं बता दूं, मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, इसका नाम है स्नो। तो स्नो पहले सबको हाई बोल दो। स्नो भी हाई बोल रहा है और स्नो भी कह रहा है कि आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा एक और धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने इस चैनल पिंक लाइफ को, क्योंकि सब कुछ है यहाँ। पिंक लाइफ चैनल।